सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। अब तक हम लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता था, उसको हम लोग अपना मताधिकार देके चुन लेते थे। यह नहीं देखते थे कि इसका चरित्र कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, यह व्यक्तियों को मदद करने वाला है अथवा नहीं। लेकिन मेरा कुछ सुझाव है कि हमको काश इस प्रकार से सभासदी के लिए प्रत्याशी मिल जाए जो इन बातों का ध्यान रखे और अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में लाकर बताए कि हम ये काम जनता के लिए करेंगे। अब तक ऐसा नहीं होता आया था। अब तक सिर्फ यही था कि पार्टी ने टिकट दिया और जीत गया। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने सदियों से इनको जाना परखा और कितने खरे अपनी पार्षदी में निकले, यह भी जग जाहिर है। बिना कुछ मेरे पॉइंट हैं जो बिना भेदभाव के संपूर्ण अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण प्रयास करना। यह नहीं कि अपने क्षेत्र में, जैसे मैं अभी पढ़ रहा था उसमें कि घर के सामने 3-3 लाइट लगी हुई हैं, 2-3 बार रोड बन गई है। ऐसा नहीं। जहाँ पर रोड खराब है प्राथमिकता उसको देनी चाहिए। अपने लिए, अपने घर के सामने ये सब नहीं होना चाहिए। संपूर्ण अपने सभासदी क्षेत्र के विकास पर पूरा फोकस करना। अपने सभासदी क्षेत्र को ब्लॉक वाइज बांट देना चाहिए। जैसे न्यूआरा क्षेत्र में ABCDE, तो इन ब्लॉक में बांटने के पश्चात हर ब्लॉक से एक व्यक्ति पार्षद प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे। उसकी वही ताकत हो जिस प्रकार से अब तक हम देखते आए हैं कि पार्षद कोई होता है और उसका कार्य कोई दूसरा करता है, हालांकि वो उसका पति होता हो या उसकी पत्नी होती हो। जो प्रमुख पार्षद होता है शायद वो नहीं करता है, लेकिन अब ऐसा होना कि ब्लॉक वाइज हम लोगों को चयनित करें जो अच्छे लोग हों, काम करने के इच्छुक हों और वो उसमें इंटरेस्ट रखते हों, सेवा भाव में। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको कार्य ब्लॉक वाइज सौंपना चाहिए। हर ब्लॉक में किसी प्रकार की, किसी भी व्यक्तियों में कोई किसी प्रकार का वाद विवाद हो तो उसको वह सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहिए, जिससे एक पक्ष का कभी भी गुटबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसा हमने देखने में आया कि न्यूआरे में गुटबाजी हुई और गुट बना के लोगों ने कार्य किए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति न्यू आगरा का या अपने सभासदी क्षेत्र का पीड़ित है और वह व्यक्ति
पार्षद से या पार्षद प्रतिनिधि से संपर्क करता है तो उसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक और बात है, कम से कम पार्षदों को या पार्षद जो चुना जाए व्यक्तिगत देव स्वभाव से सरकारी विभाग में शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसको यह सोचना चाहिए कि मेरे क्षेत्र के लोग खूब धन धान्य हो, खूब पैसे कमाएं, अच्छे भाव से रहें, सब संपन्न हो और ईर्ष्यावश देश भाव से किसी की संपत्ति पर इतना को मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ कि पार्षदों का काम यह होता है कि वो जनता की सेवा करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हुआ क्या, ये पूरे न्यू आगरा को मालूम है कि न्यू आगरा के सभी निवासियों ने उस पीड़ा को झेला है। हमारा पार्षद हमारा रक्षक होता है और वो खुद ही भक्षक बन जाए तो जनता सुखी कहाँ रहेगी। मैंने खुद इस पीड़ा को झेला है, पीड़ा को सहा है, आज भी सह रहा हूँ। तो कम से कम पार्षद ऐसा होना चाहिए उसके मन में किसी भी अपने क्षेत्र के निवासी के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं जानी चाहिए, बल्कि जो शिकायत करता हो कोई भी अन्य उसको भी समझाना चाहिए कि कोई भी शिकायत ना करे। तो कुछ पॉइंट है, आगे भी बताते रहेंगे कि और अच्छा इसमें क्या हो सकता है। आप भी लोग सुझाव दें कि पार्षद हमारा कैसा होना चाहिए। तो धन्यवाद मित्रों, बस मेरे को इतना ही कहना था कि कुछ पॉइंट मैंने अपने रखे हैं कि पार्षद की चरित्र से, सेवा भाव से इस प्रकार से होना चाहिए। और आज पार्षद है, शायद द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वो कभी पार्षद रही थी। तो उनके बारे में जीवनी अगर जो पढ़ना चाहें वो पढ़ लें कि उन्होंने कितनी जन सेवा की है और जन सेवा से करते करते आज राष्ट्रपति बन गई। और जो अपने ही लोगों को प्रताड़ित करके आगे बढ़ना चाहे तो नहीं बढ़ सकता। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि अपने लोगों को प्रताड़ित करके कोई आगे बढ़ना चाहे तो नहीं बढ़ सकता। जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित किया है, वो भी सुन लें। और जनता भी अच्छी तरह से जानती है इस बात को कि कोई भी व्यक्ति, हमारे जनता बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, हमारे सब समाज के सब लोग हैं। मैं उनकी तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस शिकायतों को झेला, सहा, आंसू अंदर अंदर रोए। मेरे सामने कितने परिवार रोए मुझे अच्छी तरह याद है। तो इसलिए किसी को रुला के आप सुखी नहीं रह सकते हैं, ये निश्चय जान लें। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि कोई अच्छा सुझाव हो तो वो दें और बताएं कि किस तरह से पार्षद होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। सबने इस वीडियो को सुना, इसको अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं कि आपको मेरा सुझाव कैसा लगा। धन्यवाद।